हिंदुस्तान समिति का चुनाव है, आप मतदाता भी हैं, जागरूक पत्रकार भी हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे चुनाव को? हाँ, अब से कुछ देर पहले वोट डालने आया हूँ मैं। भोपाल का बड़ा प्रतिष्ठित चुनाव है श्री हिंदुस्तान समिति का। 6 दशकों का इसका इतिहास है और काफ़ी लोगों में उत्साह है, क्योंकि चुनाव में देखा जा रहा है कि उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी सबने गंभीरता से की है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो चुनाव अधिकारी हैं और जो समिति के लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इलेक्शन कराने की और पुलिस प्रशासन की, पहली बार देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान समिति के चुनाव में अव्यवस्था है। मतदाता लंबे समय से खड़े हुए हैं, जो वोटर्स हैं, स्थायी सदस्य जो आज वोट डालने आए, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, तो और व्यवस्थित इसको किया जा सकता था। और क्योंकि कुल 8,800 मतदाता हैं और 100% मतदान तो होना नहीं है, आधे के करीब लोग आ सकते हैं वोट डालने या 60%, तो व्यवस्था जो है मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के खराब की गई है। और इससे कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक रंग देने की व्यवस्था तो नहीं चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ दिख रही है, आप बताएं। हो भी सकता है, अपन देख रहे हैं राजनीतिक दलों के लोग सक्रिय हैं, बीजेपी के भी लोग सक्रिय हैं, कांग्रेस के भी सक्रिय हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है और भोपाल की बड़ी गौरवशाली संस्था है, तो इसका इतिहास बचाने के लिए पुलिस प्रशासन और समिति के जो भी लोग हैं, प्रबंधन के जो चुनाव अधिकारी हैं, उनको गंभीरता दिखानी थी। मुझे लगता है इस चुनाव में बिल्कुल गंभीरता नहीं है। कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, हम देख रहे हैं पुलिस की व्यवस्था है, लेकिन ये एक्चुअल में पुलिस प्रशासन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोगों का चुनाव है, भोपाल के नागरिकों का चुनाव है और बहुत शालीनता से चुनाव होता हुआ आया है। लेकिन आज मुझे अव्यवस्था लगी, मैं खुद अपना वोट नहीं दे पाया हूँ, लाइन में से लौट के आया हूँ, दोबारा लाइन में लगा हूँ। क्या नाम आपका परिचय? शैलेंद्र मिश्रा। की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है कि लोग परेशान ना हो। हिंदुस्तान समिति का एक तो ये काफ़ी समय बाद चुनाव हो रहा है और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। मतदाता इस समय पूरे जोशो खरोश से यहाँ पर मौजूद है। व्यवस्थाओं को ऐसा हमने करा है कि मतदाताओं की सुविधा के हिसाब से जो वोटर लिस्ट थी इनकी लगभग 8,500 वोटर्स की, उसको हमने 12 भागों में डिवाइड कर दिया और 12 ही काउंटर बना दिए। अंदर हमारे 12 काउंटर में बैलेट पेपर मिल रहा है और सामने 20 बूथ बने हुए हैं जिस पे जाके उनको मोहर लगाना है। बहुत सुविधाजनक है। कोई अगर दिव्यांग व्यक्ति आता है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। पूरी चुनाव प्रक्रिया हम लाइव बाहर दिखा रहे हैं CCTV के माध्यम से। श्रीवास्तव जी, अभी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, एक दिव्यांग को तो व्हील चेयर भी नहीं मिली और महिलाएं वापस लौट रही हैं, लंबी कतार लग रही है। अंदर राजनीतिक दखल साफ नजर आ रहा है। पूर्व भाजपा के नेता और दूसरे अन्य दलों के नेता बैठे हैं। नहीं, इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? नेता नहीं बैठे हैं, वो यहाँ वोट डालने आए हैं। एक तो माननीय बहुत बीमार है तो उनको कुर्सी पे भी बिठाया है लाके, जिनके विषय में आप बात कर रहे हैं। माननीय पूर्व विधायक जी हैं और यहाँ का वोटर है, उनकी सूची में से पर्ची बनेगी, उसके बाद उनको अंदर ले जाया जाएगा। जहाँ तक रहा महिलाओं का सवाल, तो वो वापस इस कारण से नहीं जा रहे हैं। कुछ महिलाओं के पास उनकी आईडी नहीं थी। जिस तरीके से महिलाओं की अलग लाइन होती है, मगर आपकी नहीं अलग, तो वो ये कह रहे हैं कि अलग लाइन नहीं लगेगी, सिंगल लाइन के साथ में खड़ा करा, पुरुषों के साथ में उनको खड़ा करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी बल्कि यहाँ भी ये व्यवस्था है, अगर महिला अंदर आ रही है मत डालने के लिए तो प्राथमिकता से महिलाओं को अंदर भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं वोटिंग पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं वापस लौट जाएंगी तो वोट परसेंटेज नहीं, वोटिंग परसेंटेज बढ़िया रहेगा। कोई महिला को हम वापस नहीं जाने देंगे। जो यहाँ तक आया उसको बिल्कुल सम्मान अंदर लाया जाएगा, वोट डलाया जाएगा। अपनी आंखों से देखा, लोग लौट रहे हैं। नहीं, लोग लौट रहे हैं तो उनका कारण कुछ और भी हो सकता है लौटने का। देखिए भीड़ तो अब चूंकि इतना मतदाता, सुबह से 3 घंटे में कुल 800 मतदाता आए थे। अभी 10% मतदान हुआ 3 घंटे में, पिछले 3 घंटे में। कितने बजे तक होगा मतदान 5 बजे तक होगा। मतदान सुबह के 3 घंटे में काफ़ी धीमा रहा, मतदाता यहाँ आया नहीं। और ये टाइम चूंकि अब ये लंच आवर्स के आसपास का समय है, इस समय आदमी फ्री होकर इकट्ठा आ गया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और ये एक बात निश्चित है, जो 5 बजे तक हमारे पास रहेगा मौजूद, वो 1000 हो 2000 मतदाता हो, 5 बजे अगर हमारे मतदान केंद्र में है तो उन सबसे हम वोटिंग कराएंगे। महिलाओं की लाइन अलग नहीं रहेगी? नहीं, महिलाओं की लाइन मतदान के लिए अलग है।